Okay, friends. So today I'm here with my mentors, and the session is related to the practical aspect of our technical skill test, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर के इंटरव्यू में आता है. So when you go for the interview, friends, you will find that many devices related to electronics, instrumentation, electrical engineering, computer science, they are kept there on the table, and you are supposed to identify the devices, like what is this device, what do you understand by it, and you have to make some kind of connection and maybe some kind of running operation you have to display. So in YourPedia we have started a series of the videos which help you to prepare for that interview. Our today's session is related to identification of some devices. There are some very basic devices which all the engineers who are planning to serve as junior intelligence officer should know it. And now you are from mechanical background, you are from instrumentation, electronics, electrical, computer science background. You should have ideas about basic devices of each branch of engineering. So today with me, Ravi sir, Tasneem sir and Dushyant sir are there, and we will be discussing about these devices. And as I told in the beginning, this video is not sufficient in itself. आपको कुछ और वीडियो जो हम पब्लिश करेंगे जो डिजिटल बोर्ड पे होंगी वो भी आपको देखनी है. हम बहुत अच्छे डायग्राम्स, पिक्चर्स एंड आपको जो फोटोग्राफ्स हैं वो अलग जगह पे ऐड करके भी दिखाएंगे जिससे आपको आइडिया लगेगा. सो रवि सर, मैं आपसे स्टार्ट करता हूँ. सो कुछ डिवाइसेस यहाँ पड़ी हुई हैं रवि सर. सो प्लीज स्टार्ट एंड टेल विच डिवाइस आर इम्पोर्टेंट इन कैंडिडेट्स के लिए, दोज हु आर गोइंग फॉर इंटरव्यू. आपका जो है कैंडिडेट के लिए जो आपका इम्पोर्टेंट डिवाइस आपका है, अगर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की कंप्यूटर की बात करें तो उसमें रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर आपका होगा. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट और बेसिक आपका कंपोनेंट है. ठीक है. right. अगर हम लोग आपका जो है एक डिवाइस अगर आपका हम लोग देखें, अगर आपका जो है तो ये आपका क्या है, रजिस्टर है. अब आपसे क्या क्वेश्चन इससे आपका फ्रेम हो सकता है. पहला आपका ये क्वेश्चन आपका होगा कि हाउ टू आइडेंटिफाई द रजिस्टर. तो रजिस्टर को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ कलर कोडिंग. ये आपका क्या होगा, कलर कोडिंग होगा. दूसरा आपका क्वेश्चन आता है कि आप रजिस्टर का वैल्यू जो है वो आपका रीड करना है, ये आपका किस साइड से करते हैं. तो ये आपका रजिस्टर का वैल्यू हम लोग रीड करते हैं लेफ्ट साइड से. अब ये लेफ्ट और राइट आप इसमें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. तो ये आपको चीजें जो है वो आपको नजर आएगा कि आप ये देखेंगे कि जो कलर आपका जो है टर्मिनल के सबसे आपका नियर होगा वो आपका क्या होगा, लेफ्ट होगा. ठीक है. अब उसके बाद में आपके कहता है कि ये जो आपका बेंड होगा इसमें ये जनरली 4 आपका बेंड होता है, जिसमें जो आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू और टॉलरेंस आपका शो करता है. ठीक है. अब अलग अलग आपका जो है रजिस्टर होगा उसके वैल्यू आपका अलग अलग होते हैं. ये आपका कुछ मेन आपका क्वेश्चन है जो आपको आने चाहिए. अच्छा सर, आई हैव नॉट मच आइडिया अबाउट द थिंग्स, लेकिन मैं कुछ क्वेश्चंस, क्या ये क्वेश्चन भी बनते हैं सर कि जो वायर है ये कौन से मटेरियल की बनी हुई है. फिर ये जो आपकी एक हमने लगा रखी है यहाँ पे स्ट्रिप सी लगा रखी है, इस स्ट्रिप का क्या फंक्शनैलिटी है. फिर मैं देख रहा हूँ बहुत से रजिस्टर यहाँ पड़े हुए हैं, बहुत से कलर्स अलग अलग हैं. तो क्या रवि सर, जैसे मैं रेड कलर भी देख रहा हूँ, यहाँ पे एक और स्ट्रिप पड़ी हुई है वो अलग कलर की है, उसमें ब्लैक कलर भी नज़र आ रहा है. तो क्या ये कितने ऐसे कम्बिनेशन होते हैं, ऐसे तो बहुत से पड़े हुए हैं, तो कितने ऐसे कम्बिनेशन होते हैं सर. ये आपका जो है कलर आपका जो है अलग अलग होगा तो उस कलर का वैल्यू अलग अलग होगा. अच्छा. ठीक है. जैसे हमने कहा कि अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू अगर आप देखें तो रेजिस्टेंस का आपका जो वैल्यू होगा वो फर्स्ट और सेकंड डिजिट आपका जो है का कलर बताता है. ठीक है. और थर्ड डिजिट का जो कलर आपका होगा वो मल्टीप्लायर बताता है. और आपका फोर्थ जो है वो आपका टॉलरेंस का बैंड बताता है. ठीक है. अब कलर जो है वो कौन सा कलर है उस पर डिपेंड करेगा कि उसका वैल्यू मैथमेटिकली आपका क्या होगा. ठीक है. जैसे अगर आप इसका अगर आप कलर देखें तो इसका अपना वैल्यू होगा, अलग अलग आपका कलर है तो उसका अपना वैल्यू होगा. तो इसको हम लोग विद द हेल्प ऑफ आपका जो है डिजिटल बोर्ड इसको कंप्लीटली एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे आप वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. ठीक है. यहाँ आपका जो है हम लोग को जो है वो प्रैक्टिकली आपका फिजिबल नहीं हो पाएगा. अच्छा सर, इसको कनेक्ट कैसे करते हैं, हाउ टू कनेक्ट. इसको आपका कनेक्ट हम लोग आपका जो है अगर आपका जनरली अगर आपका देखें तो ये आपका जो है ब्रेड बोर्ड के हेल्प से आपको कनेक्ट करने के लिए ब्रेड बोर्ड के हेल्प से आपका कहेगा कि आप इसको कनेक्ट करके आप बताइए किसी आपका, जैसे अगर मान लीजिए कि कोई आपको एक बल्ब आपका
डायोड आपका दिया, ये आपका जो है डायोड है, आपसे कहा कि आपका इस रजिस्टर को कनेक्ट आपका करिए, ठीक है। तो ये आपका हम लोग कनेक्ट आपका करेंगे विद द हेल्प ऑफ आपका ब्रेड बोर्ड, और आपके पास वहां पर और बैटरी होंगे, ठीक है, कनेक्टर आपका होगा, सारी चीजें आपको दिया जाएगा, ठीक है, कि आप कनेक्ट करके आपका जो है दिखाइए कि कैसे कनेक्ट करते हैं। अच्छा, अब मैं दुष्यंत सर के पास पहले चलता हूँ। सर माइक थोड़ा दुष्यंत सर को। ब्रेडबोर्ड सर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है, इसके बारे में थोड़ा सा बताओ सर। राइट सर ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिवाइस है अगर हम इस इंटरव्यू के बारे में बात करें। सबसे पहले इफ यू सी हियर इन ब्रेडबोर्ड देयर आर वर्टिकल लाइंस, हाँ, this side and this side also. So these vertical lines for connecting the battery. अच्छा, So you can directly connect your battery here like okay. this. Maybe we can And try, हाँ. yes, you can connect like this here, and all the connection will be given vertically. Means you can connect any device here that will be directly connected to that, parallel to that battery. It means they are vertically connecting together. Right, this side and this side also. You can connect multiple batteries inside that one. And the second thing you are seeing here, there are horizontal lines like this. They are horizontally connected. If let us take an example. If we want to connect it, this is LED. If we want to connect a LED here, so first I put it here, and another terminal we put it here. So this is connected, and now I want to connect that with battery. You have to use these jumper wires. Okay. These are the jumper wires to connect this LED with the battery. So how we can connect them? We can connect this terminal at this time here, and other one with the battery, like that. So these are the connections in this breadboard. So you should always know where we have to connect our devices and where we have to connect our batteries, right? So friends, this breadboard, whatever Dushyant sir is telling how connection is to be done, उसका डिटेल वीडियो दुष्यंत सर ने अलग से बनाया हुआ है, Right. जिसमें ब्रेडबोर्ड के ऊपर फोकस है, डिवाइस के ऊपर फोकस है। Our today's session is like to tell you what important devices are there और क्या क्वेश्चन आ सकता Right, है। sir. Sir, if I'm talking about the questions here, they are asking that can we use this breadboard for AC circuit also? Okay. But it cannot be used. Okay. Right? These type of question they will ask you in the exam, that they will give you breadboard and say that can you connect that breadboard for AC circuits? Right? Another thing, where we have to connect the battery inside this one, where we have to connect the devices inside that one, how you make a series connection in this one, parallel connection in this one, how you connect 3 or 4 resistances here if you want to connect them in series. So they will ask you these type of questions in that breadboard. So how to prepare very well? Breadboard, what is this device? What are the type of questions to be asked? What are the answers? Along with content and diagram, that document is available of your PDF, will be shared in the WhatsApp group. At the same time, the video of Dushyant sir also you please watch. Right. तो जब आप content कर लेंगे, you know the questions which can be asked, and when you see the video of Dushyant sir, तो breadboard में से आने वाले सारे questions आपके clear हो जाते हैं. So can we proceed forward, Ravi sir, with you only? कि और इसमें क्या हम चीज़ों को दिखाते हैं सर? ये वाला ब्लू वाला क्या था सर, ये जो आपने पकड़ा था अभी? हाँ सर, ये कैपेसिटर है सर। अच्छा, एक्चुअली सर इसमें जो क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, पहले तो सर यही पूछा जा सकता है कि इंडक्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर, इनका यूज कहाँ कहाँ है, डिफरेंस क्या है, यूज हाँ सर, एप्लीकेशन क्या है, और सर वो हमारे एप्लीकेशन पे बेस्ड होता है। बट सर कैपेसिटर के जो टाइप्स होते हैं, जैसे कि रेजिस्टेंस के भी हर एक एलिमेंट के अपने एक टाइप हैं, बट ऐसे ही कैपेसिटर के भी टाइप हैं। तो ये बच्चे से ये पूछा जा सकता है कि कैपेसिटर का टाइप किस बेसिस पे डिफाइंड है। ओके। तो सर क्या होता है, जैसे कि इसमें सर 2 टर्मिनल बाहर निकले हुए हैं, जो कि किसी भी ब्रांच का बच्चा देख सकता है। 2 टर्मिनल हैं सर, इन्हें 2 प्लेट या कंडक्टर भी मैं बोल सकता हूँ। अगर कोई भी 2 कंडक्टर सर, ऐसा नहीं है कि जो एल्यूमिनियम के हों, कोई भी 2 कंडक्टर सर अगर किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम से सेपरेट हैं, तो वहाँ कैपेसिटर फॉर्म हो जाएगा। हालांकि सर कैपेसिटर मतलब जो कैपेसिटी होती है चार्ज को स्टोर करने की। यस सर। और अगर ऐसे ही वो अगर सर नॉर्मल क्वेश्चन भी आता है, जैसा सर अभी आपने पूछा तो मेरे दिमाग में आया ये, जैसे एक अगर साइज में देखा जाए तो सर ये बड़ा दिख रहा मुझे। हाँ जी, ठीक है सर। अब मैं दूसरा उठाता हूँ, ये भी कैपेसिटर ही है, बट ये देखने से छोटा लग रहा है उससे। राइट। जैसे सर मैं ऐसे ही कहूँ, एक छोटी बकेट है, एक बड़ी बकेट, राइट, पानी किस में ज्यादा आएगा? कैपेसिटी बड़ी में ज्यादा। तो सर जो कैपेसिटर है वो एक डिवाइस है, बट कैपेसिटेंस इसकी एक प्रॉपर्टी है सही बात है कि वो कितना एनर्जी स्टोर कर सकता है। अब मैं आता हूँ सर अपने पॉइंट पर, जो कि मैं पहले बोल रहा था, जो कि स्टूडेंट को पता होना चाहिए। जो कैपेसिटर का टाइप होता है वो उनके बीच में, जैसे 2 कंडक्टर हैं,
इनके बीच में हमने कैसा मीडियम प्लेस किया है या कैसा हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस किया है, उस बेसिस पर डिफाइंड होता है। अब मैं आता हूं सर इस पर्टिकुलर टाइप पर जो मेरे हाथ में है। ये सर सिरेमिक कैपेसिटर है। जैसे हम जानते हैं सिरेमिक इज अ टाइप ऑफ मटेरियल, ओके। तो उस इसके बीच में जो हमने डाइलेक्ट्रिक प्लेस किया कंडक्टर के, वो सिरेमिक है। वो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव नहीं होता, राइट? यस सर, यस सर, जैसे ग्लास है। यस सर, वो एज ए सर डाइलेक्ट्रिक वर्क कर रहा है वहां पर सर। और सर इसके बेसिस पर सर ये क्वेश्चंस भी है, हालांकि सर मैंने एक सेपरेट वीडियो में इसे कवर किया है, बट यहाँ मैं ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी ब्रांच का बच्चा हो, क्योंकि सर ये और मैं सर ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो इलेक्ट्रिकल का भी है प्योर, वो भी इतना बारीकी से चीजों को नहीं पढ़ता जो हमारे मॉड्यूल में कवर है। और सर इसमें जैसे कि अब आगे क्या चीजें पूछी जा सकती हैं वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ शॉर्टली। डिटेल मैंने बता रखा है। जैसे इसमें कुछ वैल्यू गिवन है सर, ठीक है, इसमें वैल्यू गिवन है, यहाँ पर भी एक वैल्यू गिवन है। जैसे इस पर वैल्यू गिवन है 472 और नीचे सर 1 kb। तो 1 kb लिखा हुआ, यहां से तो बच्चा समझ जाएगा 1 kb मींस 1 किलोवोल्ट। बट जो इसके ऊपर एक कोड लिखा है 472, उसका क्या मीनिंग है? वो है कैपेसिटेंस की वैल्यू। 47 में जो पहली 472 में जो पहली 2 डिजिट है 47, और जो सेकंड डिजिट है वो मल्टीप्लायर को शो करता है 10 टू द पावर 2, क्योंकि थर्ड डिजिट हमारी 2 है। तो 47 इंटू 10 टू द पावर 2 पिको फेरेड। सर एक क्वेश्चन और आ सकता है यहाँ से, बहुत इंटरेस्टेड है ये, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। जैसे बोलेंगे पिको फेरेड या नैनो फेरेड, ऐसा क्यों? फेरेड में ही क्यों नहीं हम शो करते यूनिट? व्हाई नॉट फेरेड? हाँ, तो सर हमने ये बहुत ही सारे हमने 12th क्लास में भी पढ़ा है कि एक फेरेड कैपेसिटर का इतना बड़ा साइज होता है तो उसे हम कमरे में भी नहीं रख सकते। बहुत बड़ा होता है। तो सर यहाँ से बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनते हैं सर, जो मैंने पूरा अपने डिटेल वीडियो में, जो हमारा एक मॉड्यूल भी है सर, उसमें बड़े ही इंटरेस्टिंग वे से हमने कवर किया है। ये तो जस्ट सर हमारा एक डेमो है, और भी डिवाइसेस हमारे पास हैं जो हम दिखाने वाले हैं मॉड्यूल में। अच्छा, इसमें तस्लीम सर आपने 2 कैपेसिटर दिखाए, ब्लू कलर के हैं ये, और एक ग्रीन कलर के भी हैं। तो ये कलर भी कोई डिपिक्ट करता है या क्या है इसका जो हेड का कलर है? जैसे ग्रीन है, ब्लू है। यस सर, यस सर। जैसे सर अभी रवि सर ने बताया कि रेजिस्टेंस में कलर कोडिंग वगैरह होती है, ऐसे सर कैपेसिटर के अंदर भी होता है। ओके, यस सर। तो इसमें भी सर जो टॉलरेंस शो करता है और वोल्टेज रेटिंग वगैरह, उसमें भी सर वो कलर पे भी मैटर करता है। ठीक है। यस सर। तो कैपेसिटर सुन लिया, रेजिस्टर सुन लिया, एक इंडक्टर भी होता है सर। यस सर। वो भी है सर यहाँ पे? हाँ जी सर, इंडक्टर। हाँ जी सर, हाँ जी। ये सर अपना इंडक्टर है। यस सर। तो ये तो कैपेसिटर जैसे दिख रहा है सर। ये सर ये कैपेसिटर सर, वो कैपेसिटर है, ये सर इंडक्टर है। इंडक्टर में कॉइल होती है सर, जो घूमी होती है, तो वो इसके अंदर पैक किया हुआ है, कॉइल है इसके अंदर। अच्छा, तो ये अपना प्रैक्टिकल इंडक्टर है। किसी को पता कैसे चलेगा वैसे दुष्यंत सर, एक कैपेसिटर है या इंडक्टर है, एक ही जैसे दिख रहे हैं? सर नहीं, इसको अगर आप फील करके देखोगे आराम से तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे वायर जो है वो बाउंड किया गया, घुमाया गया है ऐसे। अच्छा। तो वही एक इंडक्टर होता है। कैपेसिटर को आपको सेपरेटली दिखेगा, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पे। तो ये अपना इंडक्टर है, वो कैपेसिटर है, दोनों इंडक्टर है। तो आपने एक डिवाइस दिखाया दुष्यंत सर, जैसे ब्रेड बोर्ड है, तो क्या इन पे भी लगते हैं सारे? सर सारे कनेक्शन इसी के ऊपर होंगे, ब्रेड बोर्ड के ऊपर ही। कैपेसिटर भी इसी के ऊपर लगेगा, रेजिस्टेंस भी लगेगा, एंड अपना डायोड भी लगेगा। जितने भी आपके डिवाइसेस यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, सारे आप इसकी एक ब्रेड बोर्ड के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके दिखाओगे, राइट। कई बार बच्चों से कुछ क्वेश्चनिंग ऐसे भी हुई है, जैसे हमारे को उसने 2-3 रेजिस्टेंस दे दिए और उसने सीरीज कनेक्शन यहाँ पे करके दिया हुआ है, बोलेगा इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे आप? तो वो आपको मल्टीमीटर और बैटरी सारे कनेक्शन करके करंट और वोल्टेज की वैल्यू फाइंड आउट करके वहां से चेक करना पड़ेगा कि इसका रेजिस्टेंस कितना आ रहा है। सेम चीज वो कैपेसिटर के साथ भी करता है सर। 2 कैपेसिटर पकड़ेगा, इस ब्रेड बोर्ड पे लगा के आपको कनेक्शन दे देगा और बोलेगा इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो कैपेसिटेंस बताओ, कैसे फाइंड आउट करोगे आप? तो ऐसी चीजें वहां पे एग्जाम में बहुत सारी पूछी जाती हैं। अच्छा, व्हेन आई वाज रीडिंग फिजिक्स में वी हैव रेड सर, नॉट इन इंजीनियरिंग लेटर ऑन, बट इन फिजिक्स आई नो देयर आर डिवाइसेस लाइक वोल्टमीटर, देयर इज अ डिवाइस एमीटर, देन गैल्वेनोमीटर, दीज आर द टर्म्स। सो इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? राइट सर, इसमें से भी क्वेश्चनिंग होती है। मल्टीमीटर, सीआरओ, कई बार वो आपको सीआरओ दे देगा, सीआरओ पे ऊपर कोई वेव फॉर्म बना के दे देगा, बोलेगा इसका टाइम पीरियड निकालो, एम्पलीट्यूड बताओ कैसे है, उसका सब कुछ मेंशन होता है। तो वो भी आपको रीड करनी आनी चाहिए। उसके लिए भी हमारी एक सेपरेट वीडियो बनी हुई है जो हमने पब्लिश किया और पूरा डॉक्यूमेंट उसका बना हुआ है कि कैसे आप वहां से हर चीज को मेजर कर सकते हैं। तो इन सारी डिवाइसेस के बारे में, क्योंकि वो सारे यहाँ पे दिखाना पॉसिबल नहीं है, राइट, तो वो वीडियोस के थ्रू हम लोग सारे का सारा डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे आपको। सो दुष्यंत सर, आई थिंक देयर आर सम मोर डिवाइसेस आल्सो हियर, सो आप प्लीज वन बाय वन, आई थिंक वी कैन स्टार्ट डिस्कशन ऑन दैट आल्सो। राइट, सो अगर आप देखें ये 2 डिवाइसेस हैं जिसमें 3 टर्मिनल्स
टर्मिनल्स आपको दिख रहे होंगे 1 2 3। अगर कोई 3 टर्मिनल डिवाइस आपको दिखेगी, राइट, वो 3 टर्मिनल डिवाइस बेसिकली होती है ट्रांजिस्टर। हमने ट्रांजिस्टर पढ़े हैं, 2 टाइप के ट्रांजिस्टर होते हैं, एक एनपीएन एक पीएनपी। हाँ। जो ये आपको दिख रहा है जिसमें टिल्ट हो रखी है वायर, हाँ जी, हाँ जी। ये एनपीएन ट्रांजिस्टर अच्छा, होता है अपने और पास। जिसमें स्ट्रेट है, जिसमें स्ट्रेट वायर्स है, ये अपने पास पीएनपी ट्रांजिस्टर होता अच्छा। है बेसिकली। तो ये 2 ट्रांजिस्टर्स है अपने पास, और ये मेरे पास है एलईडीज। कुछ एलईडीज हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कलर की है। ये आपकी व्हाइट एलईडी होती है, राइट, ये आपकी ग्रीन कलर की एलईडी है, और ये आपकी क्या है, रेड कलर की एलईडी है। तो एलईडीज में भी वो आपको कई बार पूछेगा कि एलईडीज को आप जला के दिखाओ, इसको क्या, इसके कैसे आप इसको ग्लो करोगे, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चनिंग एलईडी से आपके बनेंगे। क्या मटेरियल यूज होता है एलईडी के अंदर, कैसे आप इसका कलर डिसाइड करते हो कि यार ये रेड कलर ही क्यों एमिट कर रही है, ब्लू कलर क्यों नहीं एमिट कर रही है। तो वो सारी चीजें उस डिटेल वीडियो में एक सेपरेटली एलईडी पे बने हुए हैं। डॉक्यूमेंट ऑलरेडी मैंने शेयर किया हुआ है, अगर आप एलईडी का चेक करोगे, कल ही मैंने शेयर किया है ग्रुप में एलईडीज के रिलेटेड, राइट। तीसरा मेरे पास जो डिवाइस है, ये है 3 टाइप्स के डायोड। सबसे छोटा डायोड अगर आप देख रहे होंगे, ये एक रेक्टिफाइंग डायोड है। बेसिकली 3 डायोड ऑल रेक्टिफाइंग डायोड्स हैं यहाँ पे। जो सबसे छोटा डायोड है, ये बेसिकली क्या होता है, अगर आपको लो वोल्टेज पे, हाई रिवर्स बायस में, कहीं पे हाई पीक इनवर्स वोल्टेज पे चाहिए होगा, तब आप ये डायोड यूज करोगे। कहीं पे आपको पावर मतलब हाई पावर्स में ऑपरेट करना है, तो ये वाला डायोड होगा। और थर्ड, अगर आपको रेक्टिफिकेशन के लिए, कहीं पे एसी टू डीसी कन्वर्जन के लिए, जैसे हम अपने चार्जर्स के अंदर देखते हैं, जहां पे आपका क्या एसी टू डीसी कन्वर्ट किया जाता है, जिससे फोन को चार्ज करते हैं, वहां पे मेरा ये वाला डायोड यूज होता है। तो तीनों ही डायोड है, बट तीनों का पर्पज अलग है, यूज अलग है, डिफरेंट यूज यहाँ पे इनका होता है बेसिकली। एक और तीसरी डायोड, मोस्ट इंपोर्टेंट डायोड होती है, जो प्रैक्टिकली वोल्टेज रेगुलेटर्स के अंदर यूज होती है, जहां पे आपको कॉन्स्टेंट वोल्टेज चाहिए होती है आउटपुट में, वहां पे हम यूज करते हैं जेनर डायोड। ये बेसिकली सबसे छोटी सी जो आपको दिख रही है, ये जेनर डायोड है सर। ये तो सर वैसे ही लग रहा है जैसे सर ने रजिस्टर दिखाया। नहीं, उससे थोड़ा अलग होती है सर। ओके, क्योंकि लग तो वही रहा, पट्टी लगी दोनों तरफ एंड ऑल। ये जेनर डायोड होता है अपने पास। तो ये सारी बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस है जिसके बारे में। और ये क्या है सर, 2 चीजें जो रखी हैं? सर ये भी रेजिस्टेंस ही है, ये डिफरेंट हाई वैल्यू रेजिस्टेंस है, ये थोड़ा हाई वैल्यू रेजिस्टेंस है एज कंपेयर टू दीस अदर रेजिस्टेंसेस। सो मोर और लेस ये सारा हमने कवर किया सर। उस बॉक्स के अंदर क्या वो था? कैपेसिटर्स थे सर, वो कैपेसिटर सर ने इधर कवर कर दिए हैं सारे के सारे। अच्छा, इसमें से जैसे ये एनपीएन पीएनपी आपने बताया सर, राइट सर। इसमें से क्वेश्चन क्या बनते हैं दुष्यंत सर? सर बेसिकली जैसे आपको वो बोल देगा, क्योंकि अगर हम ट्रांजिस्टर के बारे में बात करें तो इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, एक एमीटर, एक बेस, एक कलेक्टर। तो वो भी आपको बोलेगा कि बताओ एमीटर, बेस और कलेक्टर क्या है। देख के आप नहीं बता सकते कौन सा एमीटर है, कौन सा बेस है, कौन सा कलेक्टर है। वहां पर आपको इसको कनेक्शन करके देखना पड़ता है, कैसे आप कनेक्ट करोगे ताकि आपको पता चले कि कौन सा एमीटर है, कौन सा बेस है और कौन सा कलेक्टर है। तो वो बेसिकली प्रैक्टिकल के थ्रू ही आप बता सकते हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन, विच वन इज बेस, विच वन इज एमीटर, विच वन इज कलेक्टर, एंड फर्स्ट ही गिव यू these two devices and tell asking that which one is NPN and which one is PNP. Then if you know that thing, then only you can answer that question. सर एक क्वेश्चन मेरे भी दिमाग में आया, जैसे आप अभी एक्सप्लेन कर रहे थे, यहाँ से ऐसे भी पूछ सकता बच्चे से कि जैसे एनपीएन और पीएनपीएन 2 टाइप के होते हैं ट्रांजिस्टर, बट मोर फ्रीक्वेंटली हम कौन सा यूज करते हैं और क्यों? ये क्वेश्चनिंग भी हो सकती है, बट एनपीएन हम मोस्टली यूज करते हैं क्योंकि वहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन जो है मेजोरिटी चार्ज कैरियर होते हैं और उनकी मोबिलिटी ज़्यादा होती है, तो इस वजह से वो फास्टर ट्रांजिस्टर होता है। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर बेसिकली हम लोग यूज करते हैं एज कम्पेयर टू पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो ये बेसिक क्वेश्चनिंग भी पता होती है। So friends, those of you who are from branches like mechanical engineering or maybe computer science, and when you go there, even as a mechanical engineer, this question also is a question like, can you see these 2 kind of transistor and how do you say one is PNP and NPN and all? So they can ask you that question also, because जैसा आपने बताया सर, एक तो बिल्कुल स्ट्रेट है, एक थोड़ा सा टेढ़ा है, तो ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है। they can ask you that. And high this resistor, जैसे अगर ये 2 मेरे को दिखा दिए जाएं और बोला जाए दोनों रजिस्टर है, तो इनमें जो डिफरेंस है सर, वो कैसे पता लगेगा हाई रेजिस्टेंस किसमें? ये हाई रेजिस्टेंस है, हाँ ये जी, लो रेजिस्टेंस है, थोड़ा वैल्यू साइज के बेस पे, राइट सर? पे भी आप देख सकते हो। अदरवाइज इसमें जो कलर कोडिंग आप देख रहे होंगे सर यहाँ पे, ये कलर कोडिंग भी इसकी वैल्यू को डिफाइन करती है, किसकी वैल्यू कितनी आने वाली है अपने पास में। तो ये रहता है इसका सर। तो दुष्यंत सर, इसमें बेस्ट वे जो कैंडिडेट्स को तैयार करने का क्या है? क्योंकि आपने कुछ डिवाइसेस दिखाई यहाँ पे, जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं, व्हाट इज द बेस्ट वे टू प्रिपेयर फॉर दिस काइंड ऑफ टेस्ट, सर? स्किल टेस्ट। बेस्ट वे ये है कि अगर आप जाओ और ये सारे डिवाइसेस एक बार हैंड ऑन खरीद भी सकते हैं, ज़्यादा कॉस्टली नहीं आती है ये, हार्डली 300-400 में आपको सारा सेटअप मिल जाएगा। आप इसको खरीद के एक बार खुद से कनेक्शन करके भी देख सकते हो, ताकि आप हैंड ऑन एक्सपीरियंस पहले से उन सारी चीज़ों का कर सको अपने इंटरव्यू में जाने से पहले। सबसे पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि
बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स भी अवेलेबल हैं जहाँ पे आप ब्रेड बोर्ड पर डायरेक्टली कनेक्शन कर सकते हो, और वो आपको अगर मल्टीमीटर थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, जैसे हम घर पर नहीं खरीद सकते मल्टीमीटर और डिवाइसेस को, तो आप बहुत सारे ऑनलाइन टूल अवेलेबल हैं, वहाँ पे जाकर उनके कनेक्शंस करके चेक कर सकते हो कि कैसे मैंने फिजिकली वहाँ पे कनेक्शन करना है, ताकि मैं पहले से उसके लिए प्रिपेयर रह सकूँ। एंड और फ्रेंड्स, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो भी डालूंगा बना के, जिसपे हम लोग क्या करेंगे, वो कनेक्शंस आपको मतलब सॉफ्टवेयर पे भी करके दिखाएंगे और फिजिकल कनेक्शंस भी यहाँ पे आपको करके दिखाएंगे, तो आपको पहले से हैंड ऑन आइडिया रहेगी कैसे आपने वहाँ पे करना है। And friends, it is not that Yourpedia only provides you information on the basis of our own created content. We also share the relevant content. We also learn from many other people and their content. So the dedicated WhatsApp group which we have created for all of you who are going for this interview of Intelligence Bureau, in that WhatsApp group we are sharing the content or relevant videos from the YouTube also. Like whatever relevant video of any other educator or any other professor or any other industry person or any other person who knows these things, if he has made a very relevant video, we will share that in the YouTube, in your WhatsApp group, and you can learn from there also. So learning will be enhanced that way. Content we will share. The objective of our today's this session was to tell you that what devices can be asked, very important devices for you. You have seen from resistor, inductor, capacitance to diode sir has shown you, transistor sir has shown you, batteries sir has shown you. So all these devices are something which are important. Identification of the devices and to know about their parameters, like what is the capacity, what is the value. Sir was telling how to measure the value of the resistance, and also how to connect it on the breadboard. So this basic video will help you to identify the main domains where you have to prepare. और उसके बाद as I told you friends, there are different sources and different ways to learn. अलग अलग source, अलग अलग ways. Video can be one, document can be another, and this kind of presentation can be another, जहाँ से आप सीख सकते हैं. और कोई दुष्यंत सर हमने मिस किया हो पॉइंट और जो हम शेयर करना चाहें कैंडिडेट्स के साथ? मेरी साइड से तो ऑलमोस्ट सारा ही कवर हो गया जो हम चाहते। तस्लीम सर, रवि सर? सर ये काफ़ी था हमारी तरफ से, बट सर जब हम डिटेल वीडियो सेपरेटली बनाएंगे तो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल पाएगी सर। राइट, यस या रवि सर? ठीक है, आपका जो है कुछ एडिशनल जो भी आपका जैसे आपका जो है लेफ्ट आपका है, जैसे कि आपका मशीन कैसे आइडेंटिफाई आपका करेंगे, तो उसको हम लोग डिटेल आपका वीडियो में कवर करेंगे। ये सिर्फ आपका एक बेसिक डेमो है जो आप ये समझ सके कि कहाँ से क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल आ सकता है, उसको हम लोग यहाँ आपका कवर करेंगे। और जब आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे फ्रेंड्स स्नैप में, जो योरपीडिया मेंटर्स आपको स्नैप या मॉक लेते हैं, तो जब क्वेश्चन पूछे जाएं तो यू शुड बी कॉन्फिडेंट इन आंसरिंग ऑल दीज क्वेश्चंस। एंड अनदर थिंग लाइक ऐसे बहुत से छोटे छोटे कंसेप्ट्स हमारे रील्स में भी हम शेयर करते हैं। 30 सेकंड का 1 मिनट का रील, जिसमें जैसे दुष्यंत सर ने इन ट्रांजिस्टर के ऊपर एक छोटा सा रील बना दिया कि ये 2 ट्रांजिस्टर और आइडेंटिफाई करो कौन से वाला ट्रांजिस्टर है। तो आपको इस तरीके के छोटे छोटे रील्स भी बनाए जाएंगे और उन रील से भी आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो विद दैट वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वंडरफुल सेशन फ्रेंड्स। आई एम वेरी श्योर ये जो हमने 20 मिनट का एक सेशन किया है, इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा ये पता लगाने के लिए कि तैयारी कैसे करनी है। सो थैंक्स अ लॉट सर, एंड वी विल कीप on making more such relevant videos for the students. Thank you.